नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं सनातन हूँ पर। दोस्तों, उपयोगी कहानी की सीरीज में तीसरी कहानी लेकर हम फिर आ गए हैं आप लोगों के समक्ष। और आज की कहानी का शीर्षक है पिता और पुत्र। आज के ज़माने में और आज के समय के हिसाब से पुत्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ध्यान लगा करके सुनिएगा। ये कहानी है एक पिता की और एक पुत्र की। एक पिता जब जवान था, अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के बैठा था। कुछ देर बाद एक कौवा आकर के सामने खपरेल पर बैठ गया। छोटा सा पुत्र जो उसकी गोद में था, उसने अपने पिता से पूछा, ये क्या है? तुतलाकर जैसे बच्चे पूछते हैं। तो पिता ने उत्तर दिया कि कौवा है। बेटे ने फिर पूछा, ये क्या है? पिता ने उत्तर दिया, कौवा है। बेटे ने फिर पूछा, ये क्या है? और पिता ने उत्तर दिया, ये कौवा है बेटा। बेटा बार बार पूछता और पिता बार बार स्नेह से उसको उत्तर देता कि यह कौवा है। समय बीतता गया और पिता बूढ़ा हो गया और जो छोटा बेटा था वो जवान हो गया। एक बार पिता चटाई पर बैठा हुआ था और जवान बेटे का कोई मित्र घर पे आया। पिता ने पूछा कि कौन आया है? बेटे ने बताया कि मेरा मित्र आया है। कुछ समय बाद कोई और मित्र घर पे आया। पिता ने पूछा कि कौन आया है? वो बेटे ने अब की बार झल्ला के जवाब दिया कि क्या बार बार कौन आया है पूछते रहते हो? दिन भर टाए टाए करते रहते हो, करना धरना कुछ है नहीं। कौन आया है, कौन गया है, यही लगा रहता है। बेटे की जल्लाहट और कड़वे वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा कि बेटा, जब तुम छोटे थे और तुम बार बार पूछते थे कि पिता ये क्या है, मैं बताता था कि कौवा है। तुम फिर पूछते थे कि ये क्या है, मैं बताता था कि कौवा है। और हर बार उससे भी अधिक स्नेह से बताता था कि ये कौवा है। मैं कभी नहीं झल्लाया, मेरे को कभी क्रोध नहीं आया। और आज जब मैं पूछ रहा हूँ तो तुम मुझ पर क्रोध कर रहे हो। पिता गहरे दुख में डूब गया। साथियों, यह कहानी उस अकेले पिता और पुत्र की नहीं है। आज के समाज में लगभग अधिकांश पिता और पुत्रों की यह कहानी है। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध व्यक्ति की एक आदत होती है, वो पूरे दिन खाली समय है उसके पास में, कुछ करने को नहीं है, बहुत अधिक कोई भविष्य नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। तो वह अपना मन बहलाता है अपने पुत्र और पोतों में। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वर्तमान में जीने की प्रयास करता है, कदम से कदम मिलाने का प्रयास करता है। और यदि उनको हम इस प्रकार से झल्ला के उत्तर दें तो हमसे बड़ा कोई पापी हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे पुराण उठाकर देख लीजिए, वेद उठाकर देख लीजिए, समस्त शास्त्रों में यह वर्णित है कि माता पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। माता पिता को यदि हम दुत्कारते हैं तो चाहे हम कितनी ही पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि करें, वो सब व्यर्थ है। और माता पिता की सेवा करते हैं तो भगवान भी पाटे पर खड़े हो जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि माता पिता की सेवा के पश्चात फिर मैं इससे मिलूँगा, इसको दर्शन दूंगा। आपने कहानी पढ़ी होगी। कहानी समाप्त होती है एक बहुत ही अच्छे मोरल और शिक्षा के साथ। आप लोग समझ ही गए होंगे। जय श्री राम, जय भारत।